गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर डे अनदर सेशन। और आज का सेशन क्या होने वाला है? आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा क्योंकि ये आप लोगों की इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो हमने कल बात की थी वो की थी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आज हम एक प्रॉपर्टी हेड को लेके आने वाले हैं, एक इनकम सोर्स के हेड को। द हेड्स नेम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, यानी कि सपोज कीजिए मेरे बैंगलोर में 2 घर हैं, उनमें से एक में मैं रहता हूँ और एक खाली पड़ा है। अब यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इकलौता जो हेड है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जिसमें नोशनल इनकम मानी जाती हो, वो इकलौता हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि आपके पास अगर एक ऐसा मकान है जो कि खाली पड़ा है और आप कहते हो सरकार को नहीं जी नहीं, ये रेंट पे नहीं चढ़ा था मकान, ये खाली था, मेरे रेंट पे तो दूसरे मकान चढ़े हुए थे, तो ऐसा नहीं है। सरकार कहेगी कि नहीं, जो मकान आपका खाली पड़ा है उस पर आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द क्लास में आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है कि आप अपने रेंटल इनकम में कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। आपको अगर मेरी कल की बात याद हो, पिछले सेशन की बात याद हो, तो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे आपको इन सेशंस के थ्रू सिर्फ एक ओबीडियंट टैक्स पेयर होना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको एक स्मार्ट टैक्स पेयर बनना सिखाऊंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट टैक्स पेयर। स्मार्ट टैक्स पेयर मैंने बताया था इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स प्रोविजन, इन सब के फायदे उठाना जानता है और उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए आपका रेंटल आ रहा है 1 लाख रुपए महीने का। आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है, जो एक्स्ट्रा हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से आपको रेंटल आ रहा है 1 लाख पर मंथ का। टोटल रेंट हो जाता है 12 लाख रुपीज। इस 12 लाख में से आप सिंपली अपना 30% लेस कर लेते हैं। ये होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये 30% डिडक्शन होती है टूट फूट, रिपेयर मेंटेनेंस, जो भी आप पूरे साल में इसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं उसकी। लेकिन ये 12 लाख में से 30% माइनस करने से पहले सरकार एक और आपको छूट देती है जो कि होती है म्युनिसिपल टैक्सेस की। सपोज कीजिए आप हाउस टैक्स पे कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी पे 1 लाख रुपीज़ का। दीज आर रैंडम फिगर्स, आपकी समझने के लिए हम इसको राउंड ऑफ फिगर्स में ले रहे हैं। तो सपोज कीजिए आप लाख रुपए का हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो लाख रुपए इस 12 लाख में से माइनस हो जाएंगे। सो नेट इनकम हमारी होगी 11 लाख रुपीज़। नाउ आप 30% 24B का सेक्शन का डिडक्शन माइनस कर लेंगे। 11 लाख माइनस 30%, सो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वो 3 से 4 लाख जब माइनस हो जाएंगे तो आपको 7 लाख रुपीस की नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगी। ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर सरकार चाहती है टैक्स दो, लेकिन एक और चीज यहाँ पे, एक और कैच है, आपको एक छोटा सा डिडक्शन और मिलता है जो कि बहुत बड़ा साबित होता है, जो कि होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। यानी कि ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हो, सपोज कीजिए आपने ये प्रॉपर्टी लोन पे ली थी, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप सरकार को पे कर रहे हैं, मान लीजिए वो 2 लाख रुपए है, तो वो 2 लाख रुपए 7 लाख रुपीज के अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट अंडर दिस सेक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स में 2 लाख रुपए का है। ये 2 लाख रुपीज जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपीज। और एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि ये जो 5 लाख रुपए है, इसमें अगर आपके कोई करंट ईयर के लॉसेज हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का लॉस है या आपका इंटरेस्ट का कोई लॉस है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स में आपको कोई लॉस हो रहा है कैपिटल गेन को छोड़ के, तो वो आप इससे सेट ऑफ कर सकते हैं और फिर आप फाइनल अपना टैक्स पे करेंगे सरकार को। थैंक यू सो मच। एंड अगले सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि नोशनल रेंट क्या होता है, नोशनल रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या ये एक्चुअली में इसके ऊपर टैक्स देना इम्पोर्टेंट है या कैन वी स्किप इट। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू वेरी सून टुमारो।